Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, once again we are here and you are also with me. तो अभी लिंग्विस्टिक्स की तरफ हम चूंकि काम शुरू किया हुआ है, तो लिंग्विस्टिक्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पिजन एंड लिंगुआ फ्रैंका. तो दीज आर द टू टर्म्स विच आर यूज्ड इन लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये दो टर्म्स यूज होती हैं एंड बेसिकली दे आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज एंड आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. तो दो चीजें हमारे पास, पिजन और लिंगुआ फ्रैंका. तो पिजन के बारे में हम एक बात बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. थोड़ी सी बात बताता है ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए. देखिए, जब कभी कोई लैंग्वेज डेवलप होती है ना, बनती है, तो उसके पीछे क्या होता है भला, देयर आर द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज. बहुत सारी स्पीच कम्युनिटीज मौजूद होती हैं और वो जो स्पीच कम्युनिटीज होती है ना, मिलती हैं आपस में. और वहां पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप देता हूँ. फर्स्ट करें, कोई एक कंपनी है दुबई के अंदर और उसमें 2000 वर्कर्स हैं. 2000 वर्कर्स आर देयर. कोई कंपनी है दुबई में और उसमें 2000 वर्कर काम कर रहे हैं. अब क्या होता है वाला, वहां पर ऐसा होता है कि ऑल ऑफ देम, हम जानते हैं अच्छी तरह कि सारे के सारे यार वो एक तो लैंग्वेज बोलने वाले नहीं हैं. उनमें से कुछ फिलिपाइन के होंगे, कुछ इंग्लिश पीपल होंगे, कुछ पाकिस्तानी होंगे, कुछ इंडिया के होंगे, कुछ इंडिया के भी फर्दर किसी स्टेट के होंगे. और उस स्टेट के आगे भी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, बांग्लादेश की लैंग्वेज मौजूद है, नेपाल के लोग मौजूद हैं, भूटान के लोग मौजूद हैं. ये सारे लोग, ऑल ऑफ दिस पीपल फ्रॉम द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी, दे आर वर्किंग अंडर द सेम रूफ इन द सेम कंपनी. वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं. अब जब एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या ख्याल है आपका, तो मतलब इज इट पॉसिबल फॉर देम टू हैव द कम्युनिकेशन विद ईच अदर. उनके साथ कैसे मुमकिन है कि वो कम्युनिकेट कर लें. वहां पर जरूरत पड़ती है पिजन की. पिजन एक तो कबूतर होता है, हम उसकी तो बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं PIDGIN, पिजन. तो पिजन का मतलब क्या हुआ भला, ये वो लैंग्वेज है जो बेसिकली, इसको लैंग्वेज कहना भी ठीक नहीं है. तो दैट इज द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज. ये लैंग्वेज का ओरिजिन है और ये कॉन्टैक्ट करवाती है बिटवीन द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज. अलग अलग स्पीच कम्युनिटीज हैं उनके बीच में. अब आपको ये तो मालूम है, जो भी एक कंपनी होती है तो उसमें ज्यादातर जो भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो तो सेम होता है. हैमर को सारे हैमर कहेंगे, क्रेन को सारे क्रेन कहेंगे. और आपको मालूम है कि दीज आर द वर्ड्स विच आर कॉमन. तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए उनको किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. क्या होता है, किसी एक लैंग्वेज, फर्स्ट कर लें बांग्ला लैंग्वेज है तो वहां से एक लफ्ज ले लिया, इधर से मतलब जो है ना उर्दू से एक ले लिया, इधर से हिंदी से एक ले लिया, इधर से केरला की लैंग्वेज से ले लिया, उधर से इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स ले लिए. इन दिस वेरी वे दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगता है. और अगर उस कंपनी ने काम करना है वहां पर 5 साल, 7 साल, 10 साल किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज्यादातर उनके वर्कर्स हैं, उसी तरह से रहेंगे. तो वहां पर एक लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, ठीक. और हम उस लैंग्वेज को कहते हैं पिजन. लेकिन ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, मेच्योर नहीं होती. कैसे वाला, जैसे दे, और उसको समझ आ जाती है, मतलब उसके अंदर टेंसेस, ग्रामर, इन तरह की चीजों को सोचने की जरूरत है नहीं. अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ, उसके बाद छोटा सा मतलब उसने हल्का हल्का बोलना शुरू किया, मम्मा पापा दूध. अब वो ये नहीं कह रहा है कि मम्मा मुझे दूध दे दो, पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा. लेकिन अगर जब उसने कहा मम्मा दूध, तो ये 2 लफ्ज ही काफी हैं जिससे कि पूरे मीनिंग समझ में आ जाते हैं. तो पिजन की भी हालत कुछ ऐसी हालत होती है. तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलता है. हम कहते हैं द कॉन्टैक्ट लैंग्वेज. ये कॉन्टैक्ट करवाती है, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज अमंग डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज which is ill structured and immature. ये ill structured होती है, उसका स्ट्रक्चर इतना कोई शानदार नहीं होता और ये मेच्योर भी नहीं होती. इसके बारे में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जितने भी पिजन होते हैं ना, तो वो शॉर्ट इन लाइफ, उनकी लाइफ बड़ी थोड़ी होती है, छोटी जिंदगी उनकी होती है. कहा जाता है, जितने भी लिंग्विस्ट है ना, वो कहते हैं कि दे मे लिव फॉर 15 to 20 ईयर्स. 15 से 20 साल तक वो जी सकते हैं. उसके बाद भाई जो पिजन है या तो डेड हो जाएगा, क्योंकि वो जो सारे लोग हैं वो बिखर गए और आप नई नई जगहों पे चले गए, या फिर वो क्रियोल की शक्ल अख्तियार कर लेता है. क्रियोल की शक्ल. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पिजन है उसकी जो अगली फॉर्म है, अगला फेज है, वो क्रियोल है. क्रियोल क्या है, इस पर हम फिर बात करेंगे. लेकिन भारत पिजन नहीं रहता, या वो डेड हो जाता है या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है क्रियोल में 15 से 20 साल के बाद. एक बात. दूसरी बात, नॉट मदर टंग ऑफ एनी स्पीच कम्युनिटी. पिजन किसी भी स्पीच कम्युनिटी की मदर टंग नहीं होता. अगर ये मदर टंग बन जाता है तो फिर हम इसे कहते हैं क्रियोल हो गया. अदरवाइज वो पिजन के तौर पर ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है. तो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बिटवीन द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज which is not well structured, well established, but that is able in order to communicate with each other. All of the people they are able to communicate with each other, communicate कर लेता है. अब इसके मुकाबले में बिल्कुल आप यही समझ लें कि पिजन जो है ना वो पहला लेवल है, और सबसे ऊपर का जो लेवल हमारे पास है वो है लिंगुआ फ्रैंका. लिंगुआ फ्रैंका भी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है. किन के बीच में, डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज के बीच में. लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जो है ये वेल एस्टेब्लिश्ड
मेच्योर और वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। मिसाल के तौर पर आप पूरे बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में जिधर भी जाएंगे, आपको पता है कि आपने उर्दू बोलना तो भाई सारे समझने वाले मौजूद हैं, बोलने वाले समझने वाले दुनिया में सब कॉन्टिनेंट में तो मौजूद हैं। तो इस लिहाज से सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से तो हम कहेंगे लिंगुआ फ्रैंका उर्दू हो गई। और इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता है, आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आप अरेबिक कंट्रीज में चले जाएं, आप गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं या फिर मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, या फिर आप इससे हटकर यहाँ पर एमिरेट्स में जा रहे हैं, पाकिस्तान में कहीं जा रहे हैं, आप इंडिया में कहीं जा रहे हैं, नेपाल में, भूटान में, मालदीव में, जिधर भी आप जा रहे हो, यू आर एबल टू फाइंड आउट, आपको इंग्लिश बोलने वाले सुनने वाले मिल जाएंगे। इसका मतलब कि इंग्लिश इज लिंगुआ फ्रैंका। अब ये वेल स्ट्रक्चर्ड होती है और ये मैच्योरिटी का अपना पूरा लेवल पे होती है, तो इसको हम कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। इसकी मिसाल मैंने जैसे दी आपको उर्दू की, और इसके साथ हमने इंग्लिश की बात की। तो अब बात क्या समझ में आई? देखो हमारे पास दो ही बातें सिर्फ हमने की। और पहली बात पिजन, पिजन का मतलब क्या है आप समझते हैं कि कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है अमंग द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज, डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज के बीच में, और ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं उसके, और इसकी लाइफ शॉर्ट 15 से 20 साल, उसके बाद या तो क्रूअल बन गई या फौत हो गई। ठीक है, दो ही बात है। उसके बाद लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका क्या है? लिंगुआ फ्रैंका जो वेल एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज है, कॉन्टैक्ट करवाती है डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी के बीच में, वेल स्ट्रक्चर्ड है, और इसका ग्रामर का फ्रेमवर्क भी पूरे जॉबन पर, पूरे टॉप पे, फुल ब्लूम पे होता है। तो ये थी इतनी सी बात। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।